हेलो दोस्तों, इस प्यार को के नाम दोस्त आप लोग के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अंजलि होती है वो बार बार फ़ोन करती हैं आस्था को, लेकिन आस्था का फ़ोन जो होता है वो साइलेंट होता है। फिर वो ऑफिस वाले नंबर पर ही कॉल कर देती हैं, जिसको श्लोक जो होते हैं वो उठाते हैं। वो अंजलि की आवाज़ सुन के फ़ोन को आस्था की साइड में को फेंक देते हैं। फिर आस्था उठाती है, कहती है कि हाँ आई, क्या हुआ। आई जो होती है वो कहने लगती है कि आस्था कहाँ हो तुमने एक फ़ोन करके भी नहीं बताया, और मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। बताती है, कहती है कि आई मैं तो है ऑफिस में काम था इसलिए श्लोक के साथ ही हूँ, और मेरे हस्बैंड खड़ूस मेरे साथ ही हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है खाना फ्रिज में लगा के सो जाना। अंजलि जो होती हैं उन्हें नींद नहीं आती है, वो उनकी ही फिक्र कर रही होती है, बार बार इधर से उधर चक्कर लगा रही होती है। कहती हैं कि मेरी बेटी श्लोक के साथ है, खैर यही तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है। उधर निरंजन जो होते हैं वो नीचे की तरफ को उतर के आते हैं। श्लोक जो होते हैं वो आस्था से कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही टेंशन नहीं हो रही है तुम्हारे घर वालों को, कम से कम उन्हें फ़ोन करके तो बता देते। उधर वरद जो होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सोजल जाके उनसे ऐसा बिहेव करती है। कहती है कि तुम तो ऑफिस नहीं थे, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था, आखिर तुम रहते कहाँ हो। जब मैं ऑफिस से फ़ोन करती हूँ तुम ऑफिस में नहीं पाते, और जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम हमेशा यही बोलते हो कि मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में आखिर ये सब चल क्या रहा है। वरद जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई एक डिवाइस मेरे अंदर लगा दो जिससे तुम्हें ये पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ। सोजल जो होती है वो कहती है कि मेरा हक है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम पर नज़र रखने का पूरा पूरा अधिकार है, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ आते हो कहाँ जाते हो। सोजल को ये चेंज वाला बिहेवियर वरद का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको शक होने लगता है, उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आई कह रही थी वो सब कुछ सच ही हो। और श्लोक जो होते हैं अपना काम कंप्लीट करके लैपटॉप वगैरह बंद करके वहाँ से ऑफिस से निकल रहे होते हैं कि तभी वो लाइट बंद कर देते हैं। आस्था जो होती है वो कहती है कि इस खड़ूस को ये नहीं पता कि मुझे अंधेरे में डर लगता है, और फिर ये तो मुझे तो घर में ही डर लगता है, ये तो ऑफिस है। इसलिए वो भी अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करने लगती हैं। कहती हैं कि ऐसा करती हूँ मैं भी इस खड़ूस के साथ ही निकल जाती हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस में अंधेरा हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आस्था जो होती है वो जल्दी जल्दी अपना सामान को पैक करती है वहाँ से निकलने के लिए कि श्लोक जो होते हैं वो नीचे कार में आके आस्था का वेट करने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि आस्था को मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा। निरंजन जैसे ही नीचे आते हैं अंजलि से कहते हैं कि मैं तो यहीं पर हूँ, फिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो यहाँ पे खड़ी हो, कि क्या तुम्हें किस चीज़ की बेचैनी हो रही है। फिर उसके बाद वो अपने आप से ही कहते हैं ओहो मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारी आस्था बहू रानी बिटिया रानी तो अभी ऑफिस में ही होगी ना, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने सोचा शायद तुम मेरे लिए परेशानी उठा रही हो, लेकिन अब तुम्हें कहाँ मेरी इतनी फिक्र रहती है, क्योंकि तुम तो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है ना, तुमने तो अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा लिया है। अंजलि जो होती है फिर से फ़ोन करती है आस्था को, लेकिन आस्था फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि वो ऑफिस से निकलने वाली ही होती है। उधर आप देखेंगे आस्था का भाई जो कालिंदी का पहला बेटा होता है, वो कालिंदी की ज़िंदगी में आगे इतना तूफान मचाता है कि उसको कुछ और नहीं सोचता, तो वो रात को दिवाली ही मनाने लगता है। घर के अंदर ही वो पटाखे फोड़ने लगता है। कहता है कि मेरा वेलकम तो किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैं खुद का वेलकम खुद ही कर लेता हूँ। हैप्पी दिवाली करके वो अज्जू जो होता है उसकी साड़ी में आग लगा देता है। फिर उस आग को खुद से ही बुझाने लगता है ताकि उसके जो नंबर हैं परिवार वालों की नज़रों में कुछ ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये बात कालिंदी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो डांट फटकार कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। उधर अब देखेंगे जो मानसी होती है वो अपने आप से बात कर रही होती है। कहती है कि मैंने बहुत गलत किया, वरद के साथ मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वरद ही तो है, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी किसी गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि मैं तो पहले से ही बहुत ज़्यादा अकेली हूँ। आस्था जो होती है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। श्लोक कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। आस्था जो होती है वो कहती है कि मुझे पता था कि मुझे अपने खड़ूस पति के साथ ही जाना है। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ओ हेलो, ये गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा था, बस मैं निकलने ही वाला था। कि गुस्से से आस्था फिर से नीचे उतर जाती है, जाके ऑटो को रोकने लगती है। ऑटो रिक्शा कह के वो पीछे की तरफ को चले जाती है कि श्लोक अपनी गाड़ी को फिर से पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं, और आस्था फिर से उस गाड़ी में आके बैठ जाती है। दोनों में फिर से बहस होने लगती है। वो कहते हैं कि अगर कोई कंपनी का पियोन भी यहाँ पर रह जाता तो भी मैं उसके लिए इंतज़ार करता, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, कोई भी वर्कर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। फिर आस्था गुस्से से नीचे उतर के अब तो वाकई में ही वो गुस्से से बाहर की तरफ को निकल जाती हैं। कहती हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि पब्लिक प्लेस में ड्रामा करने की तो तुम्हारी आदत हो गई है। देखो रात हो रही है, यहाँ आसपास कोई नहीं है, अगर मैं बता रहा हूँ अगर मैं चला गया तो मैं लौट के नहीं आऊँगा। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि अकड़ कैसे दिखा रहे हो, जाओ ना। श्लोक जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। आस्था गाड़ी से उतर के चली जाती है, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो वहीं पर खड़े रहते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे बढ़ते हैं, बल्कि आस्था ही आगे की तरफ को चले जाती हैं। जैसे ही वो आगे जा रही होती है कि तभी उनके दो बाइकर्स आते हैं। वो आके कहने लगती है कि हाँ जी कहाँ जा रही हो मैडम, इतनी रात में अकेली, चलो हम छोड़ दें, किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम कर देंगे। आस्था भागने लगती है डर के, श्लोक कह के चिल्लाने लगती है कि तभी श्लोक गाड़ी से बाहर उतरते हैं और वो उन्हें हक कर लेती हैं। कहती है कि श्लोक प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो जो गुंडे होते हैं वो श्लोक के सामने भी आस्था को छेड़ रहे होते हैं। श्लोक को गुस्सा आने लगता है, वो उनको एक होरा मार के वहाँ से भगा देते हैं। एपिसोड के एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा मानसी से मिलने के लिए सोजल जो होती है वो वहाँ पहुँच जाती है।
जाके कहती है कि तुझे मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए, और जोरदार एक तमाचा लगाती है। कहती है कि औरत के नाम पर भी तुम एक धब्बा हो, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि एक आदमी को तुम ऐसे आदमी पर डोरे डाले हो जिसकी पहले से एक बच्ची और बीवी है। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।